हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी एंड दिस इज पार्ट 7 ऑफ चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन। जैसा कि 6 पार्ट्स हो चुके हैं, 7वें पार्ट्स में हम रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस करने वाले थे। तो आज बिल्कुल रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। मैं जानता हूं कि आपको मे बी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट रहा होगा क्योंकि हमने क्वेश्चंस किए भी नहीं थे उस पर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर दूध वाला क्या करता है, दूध में से दूध निकालता है, उसमें फिर पानी डालता है, तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, रिप्लेसमेंट। और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन से ही जानते हैं कि क्या मतलब होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसको देखते हैं। अ बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम द शॉप कंटेनिंग 50% स्पिरिट। शॉप में हो सकता है एक बॉटल है, बटलर क्या कर रहा है, एक बॉटल में से जिसमें कि 50% स्पिरिट है, ये हाई क्वालिटी क्या है, वाइन है, जिसमें क्या है 50% स्पिरिट है। देन ही रिप्लेनिश्ड इट विद डिफरेंट वाइन कंटेनिंग 20% स्पिरिट। फिर एक डिफरेंट वाइन से इसको रिप्लेनिश किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है 20% स्पिरिट है। तो वो क्या कर रहा है, एक बॉटल उसके पास है जिसमें 50% स्पिरिट है जो कि ओरिजिनल है, इसको रिप्लेनिश किया जा रहा है, रिप्लेस किया जाएगा ऐसी बॉटल से जो लो क्वालिटी है, यानी कि जिसमें स्पिरिट 20% है। दस देयर वाज ओनली 30% स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर। तो यानी कि उसने क्या किया, रिप्लेसमेंट या रिप्लेनिश्ड का मतलब रिप्लेसमेंट ही है। बॉटल में से क्या किया, कुछ पार्ट निकाल लिया बॉटल का, उसमें से फिर वो 30% लो क्वालिटी वाली वाइन डाल दी, ठीक है। तो बाद में पता चला कि जो ओरिजिनल वाली थी 50% स्पिरिट, वो आपकी 30% स्पिरिट तक रह जाएगी। क्लियर। तो आपको बताना क्या है, हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल वाइन डिड ही स्टील। तो उसने कितना पार्ट स्टील किया होगा वो आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि फॉर्मेट आपको समझ में आ गया क्वेश्चन का पूरा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। अगर आप एलिगेशन स्पिरिट पे लगाते हो, ठीक है, आप स्पिरिट पे लगाते हो, तो पहली बॉटल में स्पिरिट कितनी है, ओरिजिनल में 50%, सेकेंड में 20% है, और लास्ट में क्या है 30% है। अगर आप इनको माइनस करते हो तो 50 - 30 इज 20 और 30 - 20 इज 10। तो आपकी रेशियो आ जाएगी 1:2। तो यहाँ पे बटलर क्या कर रहा है, यहाँ पे रेशियो 1:2 आ गई। तो मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको बताऊंगा कि कभी भी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हो, क्या हो, कभी भी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हो, कभी भी चीज़ों को रिप्लेस किया जाए, कुछ पार्ट रिमूव किया जाता है और कुछ पार्ट ऐड किया जाता है, तो उस केस में एलिगेशन कैसे काम करता है, उस केस में एलिगेशन कुछ इस तरह से काम करता है। ये वाली वैल्यू होती है आपकी रिप्लेस्ड वैल्यू, कि कितनी क्वांटिटी आपने निकाली और बीच में डाल दी, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे, दोनों रेशियोज को अगर आप ऐड करते हो, तो आपके पास टोटल जो भी है, टोटल वॉल्यूम आ जाता है कंटेनर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो 20 लीटर का कंटेनर है, मैं इसमें 2 लीटर की रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो 2 लीटर मैंने निकाला, 18 रह गया, फिर से मैंने 2 लीटर कुछ डाल दिया, यानी कि टोटल वॉल्यूम हमेशा का रहने वाला है 20। तो वो जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा क्या करनी है, आपने ऐड करके निकालनी है। गॉट द पॉइंट। टोटल वैल्यू आप क्या करोगे, हमेशा ऐड करके निकालोगे। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो रिप्लेसमेंट वाले सवालों में कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो, अब वो क्या कर रहा है, स्टील कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाली पार्ट क्या है, जो कि रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है मतलब जो स्टोल कर रहा है वो, ठीक है, दैट ही स्टील्स, दैट ही स्टील। तो 2 पार्ट वो स्टील कर रहा है, और टोटल पार्ट कितना है, टोटल 1 और 2 कितना है, 3। तो यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूं कि टोटल बॉटल 3 लीटर्स की थी, उसमें से 2 लीटर्स वो रिप्लेसमेंट कर रहा है, यानी कि मेजर रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो स्टील का पार्ट कितना हुआ, स्टील का पार्ट 2 हुआ आउट ऑफ 3। तो 2/3 इज द आंसर। ऑप्शन में अगर आपको 2/3 मिलता है तो आपने टिक करना है। एंड अगर यही बात परसेंटेज में है तो आप इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू परसेंटेज में आएगी 66 2/3, ठीक है, 66 2/3। या फिर इसको लिख सकते हैं हम 66.66। डिवाइड करोगे ना, 200 को 3 से डिवाइड करोगे, यही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। तो बारटेंडर या बटलर वाले क्वेश्चन हो गए, वो हमेशा रिप्लेसमेंट की जाएगी, जैसे कि क्वेश्चन में बोला भी गया, रिप्लेनिश्ड का मतलब आपका रिप्लेसमेंट ही होता है। क्लियर द पॉइंट। इसको एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अब एक और क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। ये भी एक बारटेंडर या बटलर वाला ही क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। अ बारटेंडर स्टोल बियर फ्रॉम द बॉटल दैट कंटेन्ड 50% स्पिरिट। बारटेंडर क्या कर रहा है, स्टोल द बियर, उसमें क्या है 50% स्पिरिट है, एंड रिप्लेस्ड व्हाट ही हैड स्टोलन विद द बियर हैविंग 20% स्पिरिट। यानी कि जो चीज वो रिप्लेस कर रहा है उसमें सिर्फ 20% क्या है, स्पिरिट है। देन द बॉटल देन कंटेन्ड, यानी कि आफ्टर रिप्लेसमेंट बॉटल में क्या बन जाएगा, 25% स्पिरिट रह जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा गया हाउ मच पार्ट ऑफ द बॉटल डिड ही स्टील। फिर से वही बात, आसान काम है। देखो स्पिरिट के ऊपर अगर एलिगेशन लगाएं हम लोग अगर स्पिरिट के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो स्टार्टिंग में स्पिरिट ओरिजिनली कितनी थी, 50% थी इन द हाई क्वालिटी बियर, एंड रिप्लेस कर रहा है वो किस चीज़ से, 20% स्पिरिट वाली बियर से, और बाद में रिजल्टेंट कितनी बन जाएगी, 25% आपकी 25% स्पिरिट रह जाएगी इन द मिक्सचर। अगर आप इनको माइनस करते हो, आपको पता है एलिगेशन में माइनस ही करना होता है, यहाँ पे 25 रह जाएगा और यहाँ पे 5 रह गया। सो इसका मतलब रेशियो बन गई क्या, 1:5। देखो रेशियो निकाल लो, कि रेशियो में निकालने की कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी रेशियो 1:5 आ गई तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है रिप्लेस्ड है, ये 5 वैल्यू क्या है, रिप्लेस्ड वैल्यू है। इस केस में रिप्लेस कर रहा है यानी कि स्टील कर रहा है, चोरी कर रहा है। और जो 5+1 यानी कि टोटल कितना बना, 6। ये आपका क्या है, टोटल क्वांटिटी है बॉटल की। तो यानी कि अगर टोटल बॉटल 6 लीटर की थी, उसमें क्या कर रहा है वो 5 लीटर की रिप्लेसमेंट कर रहा है भाई। तो बस आपने देखा यहाँ पे कितना स्टोल किया, यहाँ पे 5 लीटर स्टोल किया आउट ऑफ 6। तो 5/6 इज द आंसर। परसेंटेज में निकालने हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो, बाय 3 इंटू 50। तो 250 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 83.33% आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका भी आंसर यही सेम ही आया होगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में थीम याद रखनी है, एलिगेशन मेथड कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस तरह से लगाया जाता है। लास्ट में रेशियो जरूर ध्यान, खास तौर पे ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस वन, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड ही है। चलिए देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, अब की बार क्या है, मिक्सचर है एक मिल्क एंड वाटर का, देयर इज ओनली 26% वाटर। अच्छा, उसमें वाटर 26% है। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विद 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, ऐसा होता नहीं है बट यहाँ पे हो रहा है कि रिप्लेसमेंट मिल्क से की जा रही है। समझ रहे हो, एक आपके पास मिक्सचर है जिसमें वाटर कितना है, 26% है, तो यानी कि मिल्क कितना होगा फिर आपका 74% होगा। ठीक है, टोटल तभी तो 100% बनेगा। रिप्लेस किया जा रहा है प्योर मिल्क के साथ, यानी कि उसमें मिल्क होगा 100% और वाटर तो नहीं है उसमें, तो वाटर 0%। तो दूसरी वाली क्वांटिटी 7 लीटर्स की है, ध्यान से सुनना मेरी बात। दूसरी वाली क्वांटिटी 7 लीटर्स की है, पहली वाली क्वांटिटी हमें नहीं पता। आगे बोल रहे हैं द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम्स 76%। परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम्स 76%, यानी कि वाटर चाहे तो आप लिख सकते हो दैट इज 24%। ठीक है, तो ये आपका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। क्वांटिटी मैंने बताया था ना आपको, क्वांटिटी यानी कि टोटल वैल्यू बतानी है। जो भी आपकी रेशियो आएगी उनको ऐड करके जो बनेगा वो आपको बताना होता है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो चलिए किसी भी चीज़ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे मिल्क पे अगर मैं लगाऊं, फर्स्ट में 26% वाटर है, यानी कि मिल्क कितना होगा 74%। जो चीज़ आप रिप्लेस कर रहे हो वो तो 100% प्योर मिल्क है, तो यानी कि यहाँ पे 100% लिखा जा सकता है। एंड रिजल्टिंग में मिल्क कितना है, 76% है। आप इसको माइनस कर सकते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना रह गया 2 और यहाँ पे कितना रह गया 24। तो रेशियो बन गई 12:1। ठीक है, यही बनी। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लेते हैं। मिक्सचर में आपका मिल्क 76% है, जो रिप्लेस कर रहे हो दैट इज प्योर मिल्क, एंड यहाँ पे 26% था। ठीक है, चलिए हमने मिल्क पे लगाया तो रेशियो कितनी आ गई 12:1। 12 और 1 को अगर मैं जोड़ दूं तो यूनिट कितनी बनेगी 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की यानी कि टोटल वॉल्यूम बनेगा, टोटल मिक्सचर बनेगा, इनिशियल मिक्सचर बनेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट में वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है जो कि दोनों को ऐड करके आता है। बट ये 13 यूनिट निकलेगा कैसे, क्योंकि आपको पता है ये वाली वैल्यू रिप्लेसमेंट वाली वैल्यू
क्या बोला था, आफ्टर रिप्लेसिंग मिल्क विद 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना सेकंड वाला प्योर मिल्क, ये 7 लीटर है, तो यानी कि जो 1 यूनिट है ये 7 लीटर्स है। अगर 1 यूनिट 7 लीटर्स है तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 13 इंटू 7 91 लीटर्स, 91 लीटर्स ही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं इसको? देखिए इसी तरह से करना है आपको, बस यहाँ पे जो रेशो बनती है वो याद रखनी है कि ये वाली रेशो जो होती है रिप्लेस्ड रेशो होती है, एंड दोनों को ऐड करके जो बनता है टोटल रेशो बनती है, टोटल मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन हैं जिसमें आप और चीज़ें भी समझ पाओगे, यानी कि अगर रेशो की फॉर्म में आ जाए, परसेंटेज की फॉर्म में डिफरेंट आ जाए तो कैसे करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो रेशो के लिए आपका क्वेश्चन सामने है, रेशो पे आप फॉर्मेट लगा सकते हैं। हाँ सुनो, लास्ट क्वेश्चन में ना आप चाहे तो वाटर पे भी एलिगेशन लगा सकते थे, आप ये मत सोचना कि वाटर पे नहीं लगा सकते, आप वाटर पे लगाओगे ना तो पहले पे वाटर 26 है, दूसरे में तो वाटर है ही नहीं, और रिजल्टेंट में वाटर क्या है 24, आप माइनस करोगे ना तो यहाँ पे 24 और 2 रेशो 12:1 ही थी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रेशो ऑफ ऑयल एंड कैरोसिन इन द कंटेनर इज 3:2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो अच्छे से रिवाइज की होगी, आपको पता लग गया होगा कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है लेकिन कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, पहले कह रहे ऑयल और कैरोसिन का क्या है मिक्सचर, जिसमें रेशियो इनकी 3:2 है, ऑयल की रेशियो 3 है और कैरोसिन की रेशियो 2 है। When 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय कैरोसिन, समझ में आ रही बात, मिक्सचर 10 लीटर निकाला और उसको रिप्लेस किस चीज से किया गया, कैरोसिन से, यानी कि जो चीज आप रिप्लेस कर रहे हो दैट इज 100% कैरोसिन, उसमें 0% ऑयल है। चलिए देन द रेशियो बिकम्स 2:3, यानी कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसमें रेशियो कितनी बन जाएगी, 2:3 बन जाएगी। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर इज डैश। अच्छा, टोटल क्वांटिटी अगेन आपसे पूछी गई, यानी कि दोनों तरह की रेशियोज को ऐड करके जो बनेगा आपने वही निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या चलेगा। जैसे मैं ऑयल चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने मान लो ऑयल पे लगाना है एलिगेशन, तो ऑयल की फ्रैक्शन क्या बनेगी, जैसे ऑयल का पार्ट है 3, ठीक है, आउट ऑफ यानी कि टोटल आपका कितना है 3:2 का मतलब समझ रहे हो आप, 3:2 का मतलब आप ये समझ रहे हो कि ऑयल और कैरोसिन की रेशियो 3:2 है, जिसमें से अगर ऑयल 3 लीटर है तो कैरोसिन 2 लीटर है, तो यानी कि अगर टोटल 5 लीटर है उसमें से 3 ऑयल है, तो ऑयल कितना है 3 आउट ऑफ व्हाट 5, तो 3/5 क्या बन गई आपकी, 3/5 इसकी फ्रैक्शन बन गई है। ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में करना चाहते हो तो आप जानते ही हो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, यानी कि 60% आ गया। ठीक है, 60% आ गया, पहले वाले में क्या ऑयल आ गया, और जो चीज़ आप रिप्लेस कर रहे हो वो क्या है, वो तो प्योर कैरोसिन है, तो यानी कि उसमें ऑयल कितना होगा 0% होगा। रिजल्टिंग मिक्सचर, अच्छा रिजल्टिंग मिक्सचर की बात करें तो उसमें 2 क्या होगा ऑयल, 2/5, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/5 क्या होगा ऑयल, इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा 40 बन जाएगा, तो इस सेंटर में क्या आ गया 40% इज व्हाट ऑयल। तो ऑयल के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे थे, तीनों जगह आपने ऑयल की क्वांटिटी देख ली, बस अब क्या माइनस करना है। 60 और 40 को अगर आप माइनस करोगे दैट इज 20, और यहाँ पे तो माइनस करके 40 ही आएगा, एंड जो रेशियो बनेगी दैट इज 2:1। 2:1 इज द रेशियो ऑफ व्हाट, फर्स्ट जो ओरिजिनली कंटेनर था एंड जो चीज़ आप रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अब ये 2:1 जो है, इसमें 1 क्या मैंने बताया आपको, रिप्लेस्ड वैल्यू, भाई 1 क्या होगी, रिप्लेस्ड वैल्यू होगी, जो कि आपको बता रखी 10 लीटर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर्स है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर्स है। तो आपको बताना है टोटल इनिशियल मिक्सचर, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 2 + 1 इज 3 यूनिट। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में ही टोटल करते हैं हम, 3 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर आ जाएगी, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये रेशियो वाली बात भी आपको समझ में आई होगी कि रेशियो को कुछ नहीं, बस आपने क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे बात इजीली बन जाएगी। अब डायरेक्ट रेशियो में भी कर सकते हो, किसी को कैरोसिन पे तो नहीं लगाना एलिगेशन, कैरोसिन पे लगा सकते हो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरोसिन पे लगाओगे बस वहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है,
अब मैं डायरेक्ट रेशो में ही करना चाहूँ, कई बार पता क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कई बार ऐसा होता है कि ये वैल्यू कट नहीं रही होती है, तो जो आपकी परसेंटेज बनेगी वो अच्छी नहीं बनती। अच्छी नहीं बनती मतलब मान लो 33.33 आ रहा, उसको तो आप लिख नहीं सकते हो, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। जब तक पॉइंट्स एग्जैक्ट नहीं है तो आप पॉइंट्स का यूज़ नहीं करोगे। तो यहाँ पे 33 1/3 लिखना पड़ेगा। मान लो कहीं पे 14 2/7 आ गया, तो उनको माइनस करना एक चैलेंज रहेगा। तो इट्स बेटर कि कभी कभी अगर आपकी फ्रैक्शंस आती, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही अगर फ्रैक्शंस आती ना तो आप फ्रैक्शन से ही सॉल्व करो। जैसे फ्रैक्शन से मैं सॉल्व करूँ, मान लो मैं अगेन ऑयल पे ही लगाता हूँ, तो ऑयल क्या है, ऑयल आपका है 3/5 और यहाँ पे ऑयल तो है ही नहीं, और रिजल्टिंग में ऑयल कितना है 2/5 है। तो अपॉन में देख लेना है, ये क्वेश्चन आसान है, तो अपॉन में क्या है 5, तो एलसीएम इनका 5 बन गया, तो नीचे 5 बनाना है। तो ऑलरेडी 5 है, बस यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है, सबके नीचे 5 है। तो आप क्या करो ना, इस वैल्यू को इग्नोर कर दो, आप इस वैल्यू को इग्नोर कर दो और बस माइनस कर देंगे। 2 - 0 इज़ 2 एंड 3 - 2 इज़ 1, तो रेशो 2:1 बन गई। बाकी की बात आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो रेशो काफ़ी सही मेथड रहेगा आपका, काफ़ी इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए, कभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक बार कॉपी कर लेंगे फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेजेस का ही यूज़ किया गया है, बट परसेंटेजेस के अलावा इसमें आपको कुछ लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, बस उस बात को ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस आपको क्लैरिटी पढ़नी सीखनी है, वही हम बात में साथ में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि चीज़ों को क्लैरिटली कैसे समझा जाए, ठीक है, क्लैरिटी के साथ कैसे हम समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डाइल्यूटेड अल्कोहल, एक डाइल्यूटेड अल्कोहल है, कंटेन्स 8 लीटर्स अल्कोहल। डाइल्यूटेड अल्कोहल का मतलब कि उसमें अल्कोहल के साथ क्या है, वाटर। डाइल्यूटेड वर्ड का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ का डाइल्यूशन है तो उसके साथ साथ वाटर पाया जाएगा, ठीक है, उसके साथ साथ वाटर पाया जाएगा। वैसे बोल ही रहे हैं रेस्ट इज वाटर। अगर आपको डाइल्यूटेड वर्ड का मतलब नहीं पता तो आपको यहाँ समझ आ ही रहा है कि कुछ पार्ट अल्कोहल होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, वाटर होगा। तो आपको अल्कोहल दिया है 8 लीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ न्यू मिक्सचर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30%। एक और नया मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल कितना है, 30% है। इज टू बी फॉर्म्ड, फॉर्म्ड मतलब ये एक रिजल्टिंग मिक्सचर है, ठीक है, ये एक रिजल्टिंग मिक्सचर है बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। इसको किससे रिप्लेस किया गया, डाइल्यूटेड अल्कोहल से, ठीक है। जैसे डाइल्यूटेड अल्कोहल की क्या है भाई, बॉटल है या कंटेनर है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, कुछ रिप्लेस कर रहे हो, कुछ चीज़ रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, डाइल्यूटेड अल्कोहल रिप्लेस कर रहे हो, तो बाद में कितना मिक्सचर बन गया, 30% बन गया, ठीक है। तो 30% है रिजल्टिंग की बात। इज टू बी फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्री अल्कोहल। कह रहे कितना मिक्सचर रिप्लेस करेंगे प्री अल्कोहल से। इफ देयर वाज इनिशियली 32 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर इसमें 32 लीटर वाटर पहले से था। बात समझ में आई यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली 3 चीज़ें बननी चाहिए एलिगेशन पे, लेकिन यहाँ तक समझ में आ रहा है कि परसेंटेज तो आपके साथ सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो एक ही है, तो देखते हैं कैसे करना है। 3 सर्कल तो आपके बन जाएंगे इस तरह से। जैसे पहली और आखिरी लाइन अगर मैं समझूं ध्यान से, तो पहली लाइन ये बोलती है कि जो डाइल्यूटेड अल्कोहल है उसमें क्या है, अल्कोहल 8 लीटर्स है, ठीक है। अब लास्ट में जो बात की गई, लास्ट में बोला गया इफ देयर वाज इनिशियली 32 लीटर ऑफ वाटर इन इट, यानी कि इसमें वाटर कितना है, 32 लीटर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल, ये टोटल ना 40 लीटर का पहले से था। अगर ये कंटेनर की बात करूं जो इनिशियली बात कर रहे हैं, तो 40 लीटर का कंटेनर था, उसमें अल्कोहल कितना है, 8, कितने में से, 40 में से है। मल्टीप्लाई 100 अगर आप कर दोगे, 8 5 40, तो ये बन गया क्या, 20%। बात समझ में आई। यानी कि जो इनिशियली आपके पास जो भी डाइल्यूशन दिया है ना, उसकी परसेंटेज नहीं बताई, बट आपको ये बता दिया कि उसमें 8 लीटर्स क्या है, अल्कोहल है, एंड लास्ट में ये बता दिया कि उसमें वाटर कितना है, 32 लीटर। तो अरे भाई आप अल्कोहल की परसेंटेज देख सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। तो अल्कोहल की परसेंटेज ना यहाँ पे 20% है, अल्कोहल की परसेंटेज यहाँ पे 20% है, और रिजल्टिंग में 30% है। ये आप जान ही रहे हो, यहाँ पे रिजल्टिंग में क्या है, 30% है। चलिए आगे फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A new mixture in which concentration of alcohol is 30% is to be formed by replacing diluted alcohol, ठीक है।
डायल्यूटेड अल्कोहल को रिप्लेस किया गया। ये कह रहे हैं हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्री अल्कोहल। तो यानी कि जो चीज़ आप रिप्लेस कर रहे हो विद प्री अल्कोहल, इफ़ देयर वाज इनिशियली 32 लीटर, यानी कि जो चीज़ आप रिप्लेस कर रहे हो ना वो प्योर अल्कोहल है, ठीक है। जो चीज़ आप रिप्लेस कर रहे हो वो यहाँ पे क्या बन सकती है, प्योर अल्कोहल ही है। तो मुझे क्या लिखना पड़ा, अगर मैं अल्कोहल पे एलिगेशन लगा रहा हूँ तो यहाँ 100 लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। सो यहाँ पे रेशियो बन जाएगी आपकी 10 और यहाँ पे बन जाएगी क्या 70। सो 7:1 मेरे पास रेशियो तो आ गई है, ठीक है। 7:1 रेशियो आ गई मेरे पास। एंड आप समझ रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, कि क्वेश्चन कौन सा है, रिप्लेसमेंट का है। तो 7:1 में 1 क्या हो जाएगी, रिप्लेस्ड वैल्यू, 1 क्या हो जाएगी, रिप्लेस्ड वैल्यू, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। तो 7 + 1 क्या होगा, 8 यूनिट। तो भाई 8 यूनिट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, वो तो आपको पता है कितना है, वो 40 लीटर्स है। 8 यूनिट 40 लीटर्स है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्री अल्कोहल। प्री अल्कोहल मतलब प्योर अल्कोहल, प्री अल्कोहल नहीं होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे प्योर अल्कोहल होना चाहिए था, ठीक है। प्योर अल्कोहल ही बनेगा तो ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट वैलिड है, यहाँ पे आप प्योर अल्कोहल लिख लोगे, ठीक है। तो प्योर अल्कोहल से आप रिप्लेस कर रहे हो, तो कितना प्योर अल्कोहल रिप्लेस करना है, 1 यूनिट, दैट इज व्हाट 5 लीटर्स। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू जो 5 लीटर है, यही आपका क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि शॉर्टली आप चीज़ों को समझ पाएँ। देखो भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक डायल्यूटेड अल्कोहल है जिसमें 8 लीटर क्या है, अल्कोहल है, बाकी बचा पानी है। फिर कहते हैं कि एक नया मिक्सचर बनाया गया जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन 30% थी, फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग डायल्यूटेड अल्कोहल। तो ये जो डायल्यूटेड अल्कोहल है इसमें से क्या किया गया, रिप्लेसमेंट की गई किसी चीज़ की, तो आपको क्या बना दिया गया, एक रिजल्टिंग मिक्सचर 30% बना दिया गया। यहाँ नहीं पता हमें, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्योर अल्कोहल, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, प्योर अल्कोहल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ 30 आ गया, यहाँ नहीं पता। इफ देयर वाज इनिशियली 32 लीटर ऑफ वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर, ठीक है। तो 32 लीटर वाटर था इनिशियल मिक्सचर में, तो पहली लाइन में क्या था, अल्कोहल 8 लीटर है, ठीक है, मिक्सचर में। तो 8 और 32 क्या हो गया, 40 लीटर आपका अगर टोटल सॉल्यूशन है, तो इसमें अल्कोहल की परसेंटेज, यानी कि अल्कोहल अगर 8 लीटर है, कितने में से, 40 लीटर में से इंटू 100 करके क्या बनेगा, 1/5 यानी कि 20%। तो बस यही 20% आपने यहाँ रख देना है, ठीक है। यही 20% आप यहाँ रखोगे, क्या, अल्कोहल, हम एलिगेशन अल्कोहल पे लगा रहे थे, तो यहाँ पे अल्कोहल तो 100% ही होगा, ठीक है। रिजल्टिंग में पता है रेशियो आ गई 7:1। क्योंकि ये रिप्लेसमेंट वाला सवाल है तो आपने ये समझना है कि दोनों को ऐड करके टोटल वॉल्यूम बनेगा 8 यूनिट यानी कि 40 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है, तो वही आपसे पूछ रहे थे कितना रिप्लेस किया, 5 लीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की बस आप प्रैक्टिस कर ले थोड़ी सी और डेफिनेटली आप कर पाओगे इसको, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। दिस वन, इसको ट्राई कर सकते हैं आप। अ वैसल इज फुल ऑफ 80 लीटर्स मिल्क, 8 लीटर्स इज टेकन आउट। 8 लीटर यानी कि आपका मिक्सचर आपका टेकन आउट हुआ है, यहाँ से आपने 8 लीटर मिक्सचर टेकन आउट कर लिया एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अगेन 8 लीटर्स टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, बार बार रिप्लेसमेंट, जैसे आज का हमारा खास टॉपिक ही बेसिकली रिप्लेसमेंट है, तो जो रिप्लेसमेंट के बचे सवाल वही हम सारे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि बार बार रिप्लेसमेंट हो रही है, तो कभी भी बार बार रिप्लेसमेंट हो तो मैनुअली क्वेश्चन करने से बेटर है कि मेथड होता है, वहाँ से हम देखते हैं कैसे करना है। तो अब यहाँ पे जैसे 80 लीटर्स में से 8 लीटर क्या किया गया, रिप्लेसमेंट की गई है। 8 लीटर्स की रिप्लेसमेंट की गई है, कितनी बार, 2 बार की गई है। तो अगर तो आप मैनुअली क्वेश्चन करें, जैसे कि मान लो 80 लीटर्स है, ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा, और इसको और जल्दी यानी कि फॉर्मूले से कैसे किया जाए वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे 80 लीटर्स का मिक्सचर है, आप देखो अगर इसमें से मैं 8 लीटर क्या कर दूं, मिक्सचर रिमूव कर दूं, ठीक है। 8 लीटर यानी कि ये प्योर मिल्क ही था बेसिकली, 80 लीटर्स क्या था, मिल्क था, ठीक है। इसमें 8 लीटर मिल्क मैंने निकाल लिया और इसमें क्या डाल दिया, 8 लीटर वाटर डाल दिया, यानी कि टोटल क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। तो यानी कि अब मिल्क एंड वाटर किस तरह से है, मिल्क एंड वाटर किस तरह से है, जैसे मिल्क आपका 72 रह गया होगा अगर 8 लीटर निकाल रहे हो, और वाटर कितना आ जाएगा, 8। तो टोटल अभी भी क्या है,
आपका 80 लीटर्स ही है, ठीक है, मैं इसको कटिंग नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली अभी 72 लीटर और 8 लीटर आपका क्या है, मिल्क एंड वाटर एक रिप्लेसमेंट के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रिप्लेसमेंट में आ जाता है आंसर। लेकिन अगर दूसरी रिप्लेसमेंट यहाँ पे होगी, यानी कि इस मिक्सचर में से जब आप 8 लीटर निकालोगे, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप समझना इसको कि अगर इस मिक्सचर में से मैं 8 लीटर निकालूंगा तो इसमें क्या होगा, 8 लीटर जो रिमूव होगा इसमें मिल्क एंड वाटर दोनों ही पाए जाएंगे। यानी कि अगर मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, उसमें दूध भी है, पानी भी है, तो ये तो है नहीं कि अगर मैं 8 लीटर निकाल रहा हूँ उसमें से वाटर रिमूव हो जाए, वो तो एक मिक्सचर है, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात बस ये है कि जो ये आपका 80 लीटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर की अगर मैं रेशो देखूं तो 8 9 से 72, 9:1 है, ठीक है। 9:1 क्या है, इस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर की रेशो है, ठीक है। अगर 8 लीटर इसमें से मैं अगर निकालता हूं तो यानी कि जो निकला हुआ 8 लीटर होगा उसमें भी मिल्क एंड वाटर की रेशो क्या होगी, 9:1 होगी। क्लियर है, उसमें भी मिल्क एंड वाटर की रेशो क्या होगी, 9:1 ही होगी। तो बस जो 8 लीटर निकला है, जैसे यहाँ पे मिल्क 72 है और अपॉन में वाटर लिखता हूँ, वाटर कितना है यहाँ पे 8 है, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मिल्क कुछ रिमूव होगा, वाटर भी कुछ रिमूव होगा। अब 8 लीटर टोटल था, ठीक है, 8 लीटर्स क्या है आपका टोटल जो कि आपने रिमूव किया, उसमें से फिर जो रिमूव हुआ पार्ट है उसमें फिर मिल्क कितना होगा, उसमें मिल्क होगा 9/10, ठीक है, क्योंकि 9:1 जो है, जो आप 8 लीटर रिमूव कर रहे हो उसमें मिल्क की जो फ्रैक्शन है दैट इज 9/10 और 8 लीटर आप रिमूव कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से वाटर कितना रिमूव होगा, वाटर 1/10 ऑफ 8 लीटर रिमूव होगा। तो यानी कि ये समथिंग जो अमाउंट है ये मिल्क की रिमूव हुई है और ये समथिंग जो अमाउंट है ये वाटर की रिमूव हुई है, तो कुल मिला के 8 लीटर मिक्सचर रिमूव हो गया, ठीक है। और हम 8 लीटर वाटर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 8 लीटर वाटर ऐड हो जाएगा। तो यानी कि सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क कितना रह गया और वाटर इतना बन गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कितना बन गया, 8 9 72 डिवाइडेड बाई 10 इज 7.2, तो 72 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8 और 8 बन गया 16 माइनस 0.8 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64.8 आ जाएगा माइनस करने के बाद, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15.2 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना मिल्क और वाटर रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं फिर भी बात करूँ कि टोटल इनका कितना बन जाएगा, 64 और 15 आप ऐड करोगे 79.8 और 2 यानी कि पूरा का पूरा 80 बन जाएगा। तो यानी वही बात की थी कि टोटल तो भी उतना ही रहेगा ना। अगर आपने 8 लीटर मिक्सचर रिमूव कर दिया, उसमें से कुछ पानी और कुछ मिल्क रिमूव हो गया है, तो 8 लीटर आप पानी डाल रहे हो, तो टोटल तो उतना ही रहेगा, ठीक है। पहली रिप्लेसमेंट के बाद ये रिजल्ट बना था और दूसरी जो रिप्लेसमेंट है कैलकुलेशन के बाद हमने देखा ये आपका रिजल्ट बन गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड। 2 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद मिल्क कितना बच गया, 64.8, यानी कि यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस बात को एक बार देख लें, फिर मैं आपको इसमें एलिगेशन का एक बेटर तरीका बताऊंगा कि इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। एलिगेशन से ही वो बना है मेथड और उसको ईजिली एक फॉर्मूला है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। 80 लीटर था, उसमें से क्या किया, ये प्योर मिल्क है, फिर इसमें से ये प्योर मिल्क है आपका, ठीक है। इसमें से 8 लीटर आपने रिमूव कर लिया, यानी कि 72 लीटर मिल्क रह गया और 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो मिल्क एंड वाटर इतना बन गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, 8 लीटर क्या कर रहे हो आप, और मिक्सचर निकाल रहे हो और उसकी जगह 8 लीटर वाटर ऐड करने वाले हो। तो यानी कि जो आपने 8 लीटर रिमूव किया उसमें क्या होगा, मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा। तो मिल्क कितना होगा, 9, जिस रेशो में पाए जा रहे हैं ये, तो 9/10 इंटू 8 ये आपका मिल्क रिमूव होगा, 1/10 इंटू 8 ये आपका वाटर रिमूव होगा। तो बेसिकली वाटर हम 8 लीटर ऐड भी कर रहे हैं, तो ये फाइनली कैलकुलेशन के बाद ये मिल्क और वाटर आ जाएगा। आपसे पूछा गया था मिल्क, तो आपका मिल्क इज 64.8 आंसर आ जाएगा। क्लियर, गॉट द पॉइंट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी पार्ट को हम एक और मेथड से समझते हैं। जैसे देखो, रिप्लेसमेंट कभी भी हो, एक फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ आपको। जो प्योर चीज़ है, प्योर चीज़ आपकी क्या है, आपका मिल्क है। प्योर चीज़ क्या है, मिल्क। तो मिल्क या फिर प्योर सब्सटेंस जो भी होगा, प्योर सब्सटेंस बार बार रिप्लेसमेंट करने के बाद जो बच जाएगा ना, इसको निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इनिशियल सब्सटेंस कितना था, इनिशियल क्वांटिटी। यहाँ पे आप लिखोगे इनिशियल क्वांटिटी। मैं XY की फॉर्म में लिखता हूँ ताकि फॉर्मूला बहुत देखने में लंबा ना लगे। टोटल मान लो ये था
x था, ठीक है, टोटल क्या था x। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखोगे, 1 माइनस जो वैल्यू आपने रिप्लेस की आप उसको उतना ऊपर लिख दो, यानी कि जो बार बार रिप्लेसमेंट कर रहे हो, यानी कि r लेटर्स की आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो ऊपर लिख दो, और नीचे आप लिखोगे टोटल यानी कि x, और ऊपर पावर आप लिख दोगे n, यानी कि कितनी बार रिप्लेसमेंट की है। अगर मैं x की बात करूँ तो x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे है इनिशियल क्वांटिटी या इनिशियल वॉल्यूम मैं कह सकता हूँ, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम मैं कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद r क्या है, r क्या है, क्वांटिटी यानी कि जो कि रिप्लेस्ड वैल्यू है, रिप्लेस्ड वैल्यू, समझ में आ रही बात, ये क्या है, रिप्लेस्ड वैल्यू है। तो बस चुपचाप फॉर्मूला लगा देंगे हम। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेसमेंट अकर, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, तो ये क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स आपकी बन जाएंगी। जैसे अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो टोटल मैं जानता हूँ पहले से, टोटल कितना है 80 लीटर्स है, रिप्लेसमेंट में कर रहा हूँ 8 लीटर्स की, तो ऊपर 8 आ गया, नीचे टोटल यानी कि अगेन 80, और रिप्लेसमेंट हो रही है 2 बार, तो 80, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बन गया 1/10, एलसीएम 1 होगा, 10 और 1 एलसीएम 10, 10 - 1 इज 9, 9/10 का स्क्वायर, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 9/10 इंटू 9/10, 1 0 कैंसिल होगी, 9 9 ज़ा 81 इंटू 8, ये बन जाएगा 8, 8 8 ज़ा 64, 648 डिवाइडेड बाय 10 इज 64.8। क्या ये बात सही है? क्या उतना ही प्योर सब्सटेंस था, उतना ही प्योर मिल्क था दो बार रिप्लेसमेंट करने के बाद? डेफिनेटली, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले को एक बार समझ लेना है, हमने बार बार इसका यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो बार बार कभी भी रिप्लेसमेंट्स होती हैं तो इस बारे में ध्यान रखना कि एलिगेशन तो देखो एक के लिए लग जाता है, अब जो एक बार आप लगा दोगे उसी के ऊपर फिर से आप रिप्लेसमेंट करोगे तो उतनी बातें एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं हो पाएंगी एलिगेशन से। मैंने आपको रेशो से फिर भी बताया लास्ट में कि रेशो में कैसे किया, बट बेटर इज़ कि आप यही चीज़ यूज़ करो। कुछ नहीं है फॉर्मूला, टोटल लिख दिया, 1 माइनस रिप्लेस्ड बाय टोटल, पावर में क्या होगा, रिप्लेसमेंट। भाई कितनी बार रिप्लेसमेंट करो, यानी कि 1 माइनस आर बाई एक्स को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितनी बार रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बार बार रिप्लेसमेंट वाली बात आपको समझ में आई होगी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मोस्टली मोर प्रोबेबिलिटी होती है कि यार यहाँ से ही पूछा जाए वो, ठीक है, यहाँ से ही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रॉम 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 50 लीटर प्योर मिल्क है, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। आप बात समझ रहे हो, 50 लीटर का क्या था, वॉल्यूम था, 5 लीटर की आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट इज दैट, ठीक है। इन्होंने कहा टोटल ये प्रोसेस 3 बार हुई। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे पूछा है ना कि दिस प्रोसेस, बोला गया है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम। अगर मैं यहीं पे ये बोल देता कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, अगर मैं बोलता दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, तो उसका मतलब क्या है कि एक बार तो क्वेश्चन में बोल दिया है पहली लाइन में, 3 मोर का मतलब फिर रिप्लेसमेंट 4 बार हो जाती, ठीक है। तो मोर वर्ड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स को बदल सकता है, तो आपने बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। एंड सो जो यहाँ पे टोटल रिप्लेसमेंट 3 बार ही हो रही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मिल्क आपने निकालना है, यानी कि प्योर चीज़ निकालनी है। तो प्योर चीज़ क्या थी, 50 लीटर आपका मिल्क ही था। तो अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ 50, 1 माइनस रिप्लेस कितना कर रहे हो, 5 लीटर कर रहे हो, कितने में से, 50 लीटर में से, पावर 3, यही तो आंसर होगा भाई, सही कह रहा हूँ मैं। बस यहाँ पे 1/10, 1 माइनस 1/10 क्या बन जाएगा, 9/10, 9/10 आपने 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, 9/10 आपने यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू कट जाएगी, और अभी रहने देते हैं। 9 का क्यूब आप जानते हो 729 होगा, 729 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। किसी को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना, आप रूल जानते हो, उसका हाफ कर दो, 364.5, ठीक है। तो 3645 बन गया, इंटू 10 भी करना होता, हाफ करके इंटू 10, और इसको अगर डिवाइड बाय 100 करोगे 36.45 लीटर्स, तो यही आपकी प्योर चीज़ बन जाएगी, यानी आंसर बन जाएगा। अब देखो ये इस क्वेश्चन में आपकी मजबूरी बन जाएगी। जैसे मैंने आपको रेशियो मेथड सिखाया, देखो 2 बार कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, पॉइंट बनने शुरू हो गए थे। अगर वही प्रोसेस को आप 4 बार 3 बार रिपीट करते तो देखो यहाँ तो 4 बार भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक 9/10 और लग जाता, और क्या है,
ठीक है। फिर आपको 9 4 टाइम्स, यानी कि बस थोड़ी सी कैलकुलेशन एक बार होती ना। अब वहाँ पे क्या बार बार हर चीज़ जो आपने रिमूव करना है, आपने ऐड करना है, परसेंटेज निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपकी मजबूरी है कि अगर रिप्लेसमेंट्स बहुत बार आ जाती हैं, बार बार 3 से 4 से बार ज़्यादा रिप्लेसमेंट होती है, तो ये फॉर्मूला लगाना है आपने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजिली 30 सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो अगर आप इस बात को समझ पाए तो, ठीक है। नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार आप वीडियो पॉज करके कहूँगा मैं कि आप ट्राई करें इसको, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, देन हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर आप आंसर अपना मैच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपने। तो इस क्वेश्चन में क्या है एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। फ्रॉम 200 लीटर ऑफ टैंक ऑफ पेट्रोल द सेलर रिप्लेसेस ईच टाइम विद कैरोसिन व्हेन ही सेल्स 40 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो आपके पास 200 लीटर क्या है, पेट्रोल है, तो सेलर क्या कर रहा है, इसमें से 40 लीटर निकाल रहा है पेट्रोल और उसमें क्या डाल रहा है, बाद में कैरोसिन डाल रहा है, ठीक है। एवरी टाइम ही सेल्स आउट ओनली 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल मतलब जो भी उसके पास स्टार्टिंग में था पेट्रोल ही था, उसको बार बार वो 40 लीटर्स ही हमेशा करेगा, ठीक है। आफ्टर, यानी कि रिप्लेसमेंट हमेशा 40 लीटर्स की होगी। आफ्टर रिप्लेसिंग द पेट्रोल विद कैरोसिन 4th टाइम द टोटल अमाउंट ऑफ कैरोसिन इन द मिक्सचर इज डैश। तो आप समझ गए ये वही टाइप है, इसमें फॉर्मूला ही लगाना चाहिए क्योंकि मैनुअली करने में लग जाएगा बहुत सारा टाइम। तो आप यहाँ पे ये समझ रहे हो कि इनिशियल क्वांटिटी आपके पास कितनी दी हुई है, 200 लीटर्स। तो उसमें से आप रिप्लेसमेंट कितना कर रहे हो, रिप्लेसमेंट आप कितना कर रहे हो, इनिशियली आपके पास कितना दिया है 200 और रिप्लेस आप कर रहे हो कितना, 40 लीटर्स। फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि रिप्लेसमेंट्स देखो 4 बार हो रही है, अब इसमें फॉर्मूला अगर लगाएं, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो प्योर सब्सटेंस की जो वैल्यू रह जाती है लास्ट में, वो रह जाती है x, यानी कि इनिशियल जो भी था, 1 माइनस रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, जो सब्सटेंस रह जाता है लास्ट में, ठीक है, प्योर सब्सटेंस लेफ्ट एट द लास्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये आप करना होता है कि पावर n, जैसे यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे x की वैल्यू 200 है, 1 माइनस r की वैल्यू रिप्लेसमेंट आप कितना कर रहे हो, 40 लीटर्स रिप्लेस कर रहे हो आउट ऑफ व्हाट, 200, ठीक है। और ये रिप्लेसमेंट हो रही है 4 बार। तो बस कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, 4 5 20, ठीक है, नहीं 0 0 कैंसिल हो गई थी, 4 5 20, ठीक है, 5 आ गया, 1 माइनस 1/5, 200 के साथ 1 माइनस 1/5, 4 बार पावर है। और यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 5 माइनस 1, 5 1 5, 1 1 1, 5 माइनस 1 इज़ 4/5, और ये लिखना चाहिए 4 बार, ठीक है, पावर 4 करनी है आपने। तो 200, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से कट करोगे 5 4 20, फिर 5 से कट करोगे 8 5 40, अब कैंसिल नहीं हो पाएगा, 4 4 16, 4 4 16, एंड 16 इंटू 16 256 को अगर आप 8 से करो, जैसे 256 को 3 बार डबल करना है, 256 का डबल होता है 512, 512 का डबल होता है 1024, 1024 का डबल फिर से करेंगे तो क्या होगा, 1024 का डबल क्या होगा, 1024 का डबल होगा 2048, 2048, और नीचे आप लिख रहे हो 25 से डिवाइड, ठीक है, बस डिवाइड कर लो, थोड़ा सा और कुछ नहीं है। 25 इंटू 8 इज़ वाट, 200, 4 बचा 48, तो फिर आप 1 से ही करोगे, ठीक है, 25 इंटू 1 25, और यहाँ पे बचेगा 23 बचा है, ठीक है। आपने एक 0 लगाई, 230 बन गया, और यहाँ पे पॉइंट लगाया, और बाद में ये चला जाएगा 8 पे अगेन, ठीक है, 30 बच गया, 30 के साथ एक और 0 आ जाएगी, तो यानी कि ये बन जाएगा, 30 नहीं बचना चाहिए ना, गलत कर दिया यहाँ पे, चलो एक सेकंड, यहाँ पे 230 बचा था ना, तो 230 यानी कि फिर आप इसको 9 से कर दोगे, 9 से करोगे क्या होगा, 225 आएगा, 5 बचा 0, तो 25 इंटू 2, सो 81.92 रह जाएगा, ठीक है। 4, देखो मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी, मैनुअल से तो अच्छा है कि आप हर स्टेप में अगर करोगे कैलकुलेशन, तो वो तो फिर आपको वैसे ही बहुत लेंदी पड़ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 81.92 आपका क्या बन जाएगा, 81.92 द अमाउंट ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ पेट्रोल। देखो सवाल में पूछा गया ये आंसर नहीं होगा, लग रहा था ये आंसर है, बट यहाँ पे पूछा गया है आफ्टर रिप्लेसिंग द पेट्रोल विद द कैरोसिन 4 टाइम द टोटल अमाउंट ऑफ कैरोसिन इन द मिक्सचर।
जबकि आपके पास प्योर चीज़ क्या है, प्योर चीज़ तो पेट्रोल है। तो आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, 200 में से ये तो पेट्रोल आया ना, तो बाकी आप माइनस कर दो तो कैरोसिन आ जाएगा। 0 0 और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 9 - 1 इज़ 8, यहाँ पे 9 - 8 इज़ 1, यहाँ पे 118.08 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा क्या, कैरोसिन आ जाएगा। कैरोसिन आपका 118.08 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को भी नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाँ जी, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ट्राई करेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट दी है बट थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज आप पहचानो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है वो क्या है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पॉज करके बाकी ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से। वीडियो इज़ फुल ऑफ मिल्क 63 लीटर्स। 63 लीटर क्या है, मिल्क है, ओके। इफ़ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, इफ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। पहले का किया 9 लीटर ऑफ वाटर की आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, कितने लीटर की कर रहे हो, 9 लीटर ऑफ वाटर की आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, किसके साथ, वाटर के साथ। एंड फर्दर 7 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अगली बार आप क्या कर रहे हो, 7 लीटर ऑफ वाटर के साथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो, ठीक है। फाइंड एट द एंड ऑफ सेकेंड प्रोसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। देखो फिर से ध्यान रखना, यहाँ वाटर पूछा है लेकिन हम तो मिल्क निकालते हैं, कोई बात नहीं, टोटल में से माइनस हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप सोचोगे कि सर यहाँ पे 63 लीटर टोटल था, एक बार रिप्लेसमेंट 9 लीटर्स की हो रही है, एक बार रिप्लेसमेंट क्या हो रही है, दूसरी बार 7 लीटर। जबकि पहले तो ऐसे होता था ना कि मान लो अगर 40 लीटर्स की रिप्लेसमेंट हो रही है, पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी पावर एन कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिर हमें मैनुअली करना पड़ेगा क्वेश्चन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैनुअली नहीं, ये भी क्वेश्चन फॉर्मूले से ही किया जा सकता है। आप ध्यान से समझें इसको। देखो 63 क्या था, आपका इनिशियल टोटल वॉल्यूम था, ठीक है। और पहली जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस रिप्लेस्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। देखो पहली बार आप रिप्लेसमेंट क्या कर रहे हो, 9 की, डिवाइडेड बाय क्या है, 63, ठीक है। अब होगा पावर कितनी बार, अब देखो अब पहले क्या होता था, ध्यान से सुनना, जैसे पहले क्या होता था, मान लो 200 लीटर है, 40 लीटर की आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, कितनी बार, 4 बार कर रहे हो। तो आप कहते थे कि 200 पहले लिख दिया, 1 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 200 की पावर 4। अब देखो ये जो चीज़ है ना 1 माइनस 1/5 यानी कि जो भी फ्रैक्शन बन गई 4/5, इसको आप 4 बार लिखते थे क्योंकि पहली बार आपकी रिप्लेसमेंट ये हुई, दूसरी बार भी क्या हुई, ये हुई, तीसरी बार भी आपकी ये हुई, चौथी बार भी आपकी ये हुई, हर बार ये हो रही है। तो यानी कि आप अलग अलग लिखने के बजाय क्या लिख देते थे, पावर लिख देते थे। अरे भाई यहाँ पे भी तो वही काम कर सकते हो आप, समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे पावर 4 लिख दिया ना, यानी कि हर बार 40 रिप्लेसमेंट हो रही है। बट यहाँ पे हर बार 40 रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। हमारे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 63 इनिशियल वॉल्यूम है, पहली बार क्या हुआ, 9 लीटर वॉल्यूम क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। तो मैंने कहा 63 1 माइनस 9/63 एक बार हुआ है तो पावर एक ही रहेगी, ठीक है। और अगली बार क्या हुआ, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगली बार रिप्लेसमेंट हो रही है 7 लीटर्स की, 1 माइनस 7/63, ठीक है। ये भी एक बार हो रही है, बात समझ में आ रही है। तो आप पावर 2 2 बार रिप्लेसमेंट जरूर हो रही है, पावर 2 नहीं लिखेंगे, जो रिप्लेसमेंट जितनी बार हो रही है आप उतनी पावर लिखोगे, ठीक है। जैसे एक बार तो 9 लीटर की रिप्लेसमेंट हुई है तो 9 यानी कि r/x आपने ऐसे लिया, दूसरी बार 7 लीटर की रिप्लेसमेंट हो रही थी वो भी आपने एक बार लिया। तो अब इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, बचेगा कितना। कैलकुलेट अगर यहाँ पे करें तो ये है 7 9 × 63 यानी कि 7 माइनस 1 क्या बनेगा, 6/7, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बनेगा, 6/7। और यहाँ पे 7 9 × 63 है तो यहाँ पे 9 माइनस 1 इज़ 8/9 बन जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन, 7 × 9 कितना होगा, 63, तो ऊपर भी 63 है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 48 लीटर आ गया। समझ में आ रही बात, यहाँ पे 8 लीटर आ गया। 48 लीटर क्या आ गया, आफ्टर 2 रिप्लेसमेंट्स मिल्क कितना आ जाएगा, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है वो कितना आ जाएगा। यहाँ पे प्योर सब्सटेंस आपका 48 लीटर्स आ रहा है। ये क्या आ रहा है, प्योर सब्सटेंस आ रहा है। प्योर सब्सटेंस यानी कि जो ओरिजिनली था, जो क्या है, मिल्क है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में मिल्क नहीं पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर। इस बात का भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ठीक है।
तो यानी कि टोटल देखो आपका 63 है, उसमें से क्या करोगे आप 48 माइनस कर दोगे, कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। तो 15 लीटर ही क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 लीटर वाटर इज लेफ्ट आफ्टर 2 सच रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। बार बार ये कह रहा हूँ, देखो फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला अलग नहीं है, फॉर्मूला मैंने सेम ही लगाया यहाँ पे। बस एक बार रिप्लेसमेंट 9 लीटर की थी, एक बार रिप्लेसमेंट 7 लीटर की थी, तो एक बार आप 9 के अकॉर्डिंग लिख दोगे रेशो, एक बार आप इसको ब्रैकेट को आप 7 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी तो ऐसे लिखते थे आप, देखो पहले पावर में लिख देते थे, क्योंकि वही चीज़ बार बार हो रही थी, तो बार बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है कि आप उस चीज़ को ब्रैकेट में क्या पावर में लिखते थे। अब यहाँ पावर मत यूज़ करो, आप बार बार लिख लो, कोई बात नहीं। बार बार क्यों? क्योंकि बार बार रिप्लेसमेंट अलग अलग हो रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो या तो वीडियो रिवाइंड करके देख लें, मैंने हर बात इसको 2-2 3-3 बार बताया हुआ है, तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार समझिए, ध्यान से ट्राई करके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब उम्मीद करता हूँ आपने कुछ अच्छे से ट्राई किया होगा इसको। अ वेसल इज़ फुल ऑफ मिल्क, एक वेसल में क्या है, पूरी तरह से मिल्क है, पता नहीं कितना है। 15 लीटर ऑफ मिल्क इज़ टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, यानी कि ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 15 लीटर की हमने रिप्लेसमेंट की है। एक प्योर मिल्क का कंटेनर है, उसमें 15 लीटर की हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं विद वाटर, वाटर के साथ हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, यानी कि पहले एक बार, अब फिर से एक बार। कितनी बार होगी ये प्रोसेस? 2 बार हो गई है, 2 बार प्रोसेस हो गई है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क, फाइंड द इनिशियल अमाउंट, यानी कि जो हम एक्स मानते हैं वो चीज़ निकालनी है। ठीक है, इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल इफ एट द एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 16:9, यानी कि लास्ट में जो आपकी 2 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद मिल्क और वाटर की रेशियो दे दी गई। अब यहाँ पे कैसे करेंगे क्वेश्चन को? कोई बात नहीं, रेशियो दे दी है ना, तो रेशियो दे दी है, एक्स लगा लेते हैं। चलो एक्स तो हमने वैसे यूज़ करना होता है, हम यहाँ पे के लगा लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो मिल्क एंड वाटर रह जाएगा ना, वो कितना रह जाएगा आपका 16:9 रह जाएगा। ठीक है, लास्ट में कितना रह जाएगा वाटर? 16:9 रह जाएगा, 16:9 रह जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल कितना होगा फिर, यानी कि टोटल 16 और 9 क्या होगा? 25 के। तो बस यानी कि टोटल जो था ना वो 25 के था, जो आपको निकालना है इनिशियली। तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करते हुए कभी नहीं बदलता, जो चीज़ आप निकालते हो उतनी ही आप डाल भी देते हो, यानी कि वॉल्यूम सेम रहता है। तो ये 2 स्टेप्स के बाद जो वॉल्यूम है, रेशियोज है 16 के 9 के। ठीक है, यानी कि टोटल 25 के, ये पहले भी उतना ही रहा होगा, वॉल्यूम तो टोटल सेम रहेगा ना भाई। तो टोटल वॉल्यूम है 25 के। अब फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, तो जो प्योर सब्सटेंस रह जाता है, प्योर सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर nth रिप्लेसमेंट, वो रह जाता है यहाँ पे कितना? x, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 1 माइनस r/x, पावर में क्या लिखते हो आप? n लिखते हो। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस यानी कि फाइनली रह जाएगा 2 रिप्लेसमेंट्स के बाद, वो कितना है? प्योर सब्सटेंस यानी कि मिल्क कितना रह गया? 16 के। ठीक है, और x यानी कि ओरिजिनली कितना है? ओरिजिनली 25 के है, टोटल आपका 25 के है। ओके, तो 1 माइनस रिप्लेस आपने किया है 15 लीटर, जो कि साफ समझ में आ रहा है, और x आपका 25 के है, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, n यानी कि नंबर ऑफ, आपके नंबर ऑफ यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स 2 है, तो ये k से k भी हमने कैंसिल कर देना है। 16/25 बन गया ये, 16/25, और 1 माइनस 5 ये कट जाएगा, यानी कि 3, और यहाँ पे 5। 3/5, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख लो एक बार 3/5 का स्क्वायर, नहीं 5k है ना, सॉरी, यहाँ पे 5k होगा आपका, 5 अकेला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, इस तरफ स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर है, या तो फिर मैं ऐसे सोच लूँ
कि जो 16/25 है ये 6/5 का स्क्वायर है, और इधर क्या लिखा हुआ 1 - 3/5 के लिखा हुआ है इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर है दोनों तरफ, यानी कि बीच की वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, बीच की वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रिमूव कर दिया और बीच की वैल्यूज़ इक्वेट कर दी। अब के ये जो है ना कैलकुलेशन में -3/5 के, ये आप लेफ्ट में ले आओ, और ये रह गया कॉन्स्टेंट्स आप इस तरफ रखो, कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म 1 - 4/5, ठीक है। और ये बन जाएगा 5 - 4 = 1/5 जो कि 3/5 के है, ठीक है। 3/5 के, 5 से 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, के की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। मैं हर चीज़ मतलब बड़े आराम से कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करके जल्दी आंसर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे के की वैल्यू 3 आ गई। तो अरे भाई अगर के की वैल्यू 3 आ गई तो आपसे पूछा गया था फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल। इनिशियल यानी कि टोटल आपका स्टार्टिंग में कितना था। तो स्टार्टिंग में तो 25 के है, स्टार्टिंग में क्या है 25 के है। के की वैल्यू क्या है आप यहाँ से देख सकते हो, के की वैल्यू क्या है 3, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए 75 लीटर्स आ जाना चाहिए, ठीक है। 75 लीटर इज द इनिशियल मिक्सचर इन द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इस बात को एक बार नोट कर लेंगे, फिर आगे इसको सम अप करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको कि हमने कैसे सॉल्व किया है। चलो एक बार मैं फटाफट इसको सम अप कर लेते हैं। वेसल जो कि है जिसमें क्या था फुल ऑफ मिल्क था, इसमें 15 लीटर की आप क्या कर रहे हो टेकन आउट एंड रिप्लेस, यानी कि 15 लीटर की आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, आर की वैल्यू 15 लीटर आ गई। तो फिर अगर ये प्रोसेस एक बार और हुई, यानी कि टोटल 2 बार रिप्लेसमेंट्स हुई थी। एंड फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल इफ द एट द एंड द वाटर एंड मिल्क बिकम 16:9। हमने 16 के और 9 के ले लिया, यानी कि टोटल 25 के, जो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो यानी कि इनिशियली वॉल्यूम आपका 25 के था, ठीक है, टोटल वॉल्यूम 25 के था, और लास्ट में जो मिल्क प्योर सब्सटेंस रह गया 16 के। इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, के की वैल्यू 3 आ गई। के की वैल्यू 3 आ गई तो इनिशियली आप समझ रहे हो 25 × 3 आंसर इज 75 आ जाएगा। 75 ही आपसे पूछा गया था इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन करके देख लेंगे एक बार, लास्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न के ऊपर। तो क्या है इसमें, वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, हम इसको डिस्कस करते हैं। From a container of beer, a thief has stolen 15 liter of beer and replaced the same process. Thus, in 3 attempts, the ratio of beer and water becomes this one. The initial amount of beer in the container was. देखिए सेम ही बात है, बस इस बार क्या हो गया, स्टेप्स आपके 3 हो जाएंगे, प्रोसेस 3 बार रिपीट हुई है, ठीक है। यानी कि आपको क्यूब रूट सोचना पड़ेगा। देखो 15 लीटर की रिप्लेसमेंट हो रही है, इनिशियली हमें नहीं पता है, फाइनली हमें ये पता लग गया है। फाइनली कितना है 343 और 169 के आप लगा सकते हो दोनों के साथ, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 512 के, ठीक है, 512 के बन जाएगा। और फॉर्मूला अगर लगाएं तो फॉर्मूले में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन रिप्लेसमेंट इक्वल टू एन रिप्लेसमेंट के बाद प्योर सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे बियर और वाटर का सोल्यूशन है। तो बियर क्या है 343 के है, और इनिशियली बियर कितनी थी 512 के है, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस रिप्लेसमेंट वैल्यू यानी कि 15 लीटर, और अपॉन में क्या आएगा टोटल, यानी कि 512 के। मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्योंकि आपको देखो टोटल ही निकालना है ना, देखो पिछली बार में हमने एक छोटी सी गलती नहीं की, बल्कि हम अपने 2 सेकंड बचा सकते हैं। यहाँ पे मैं 512 ना लेकर मैं यहाँ पे x ही रहने देता हूँ। भाई निकालना तो अल्टीमेटली x है। अगर मैं यहाँ पे 512 के लिख दूँ, पहले k निकाल के फिर 512 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे x ही रहने दो, k और k कैंसिल हो रहा है, और साफ सी बात है यहाँ पे 343 अपॉन 512 आपको सोचना है ये किसका क्यूब है। बेहद आसान, किसका क्यूब होगा यहाँ पे ये चीज़ किसका क्यूब होगा, ये आपका 7/8 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। तो यहाँ पे क्यूब इसलिए सोचना था क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस 3 बार रिपीट हो रही है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 7/8 इक्वल टू 1 माइनस 15/x। तो 15/x जो है 15/x लेफ्ट में चला गया, इक्वल टू में रह गया 1 माइनस 7/8, जो कि बन जाएगा 7/8। क्या बन जाएगा 1/8 बन जाएगा, ठीक है, 1/8 बन जाएगा। एलसीएम लोगे आप अगर 8 - 7 इज 1/8।
तो 15 इंटू 8 क्या आ जाएगा 120, 15 इंटू 8 क्या आ जाएगा 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई 120 आ गई। ठीक है, तो क्या यही वॉल्यूम था 120? पता नहीं क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल हो सकता। आप ये सोचकर बिल्कुल कंफ्यूज ना करें कि ये 343 116 इतना बड़ा, टोटल तो भी 512 था, टोटल 512 के था ना, तो हो सकता है के की वैल्यू पॉइंटों में आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो ओवरऑल जो आपकी अल्टीमेट बड़ी वैल्यू है वो क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। तो हमने यहाँ पे बस आप देखो पिछले क्वेश्चन से हमने, पिछला क्वेश्चन आपका जैसे ये था, इसमें तो हमने यहाँ पे 25 के रख लिया था। ठीक है, हमने x भी रखते हैं ना तो वही बात बन जाती है, जैसे आप x रखोगे तो आपका सीधा आंसर 75 आता। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं, यहाँ पे 512 नहीं रखा, हमने बस x ही रखा, यानी क्योंकि यही तो वैल्यू चाहिए आपको। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ बियर इन द कंटेनर, ओरिजिनली टोटल कितना था ये पूछा था, तो x हमने सॉल्व किया, यहाँ पे 120 आएगा, तो 120 इज व्हाट द फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही भाई? कुछ नहीं है, 4 बार रिप्लेसमेंट करो, 3 बार रिप्लेसमेंट करो। तो आज उम्मीद करता हूँ कि मेरे ख्याल रिप्लेसमेंट से लेकर हमने हर बात को डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, बल्कि कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स में आते हैं वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो रिप्लेसमेंट से रहकर कोई रह गया हो। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन एलिगेशन में या फिर इस तरह से बार बार रिपीटिशन में कभी भी आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, उससे पहले हमने बाकी और भी पार्ट्स किए हैं, तो ये आपका लास्ट पार्ट था मिक्सचर एंड एलिगेशन में, और भी सारे पार्ट्स हैं, तो कंप्लीट आप जो भी 7 पार्ट्स हैं आपको पूरे कंप्लीटली देख लें। ठीक है, कुछ आधे घंटे के पार्ट्स होंगे, ये थोड़ी सी वीडियो लेंदी बन गई है, बट इसमें काफ़ी काम की चीज़ें भी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपने अच्छे से समझा होगा। फिर हम नेक्स्ट आगे एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।